ये मुल्क हमारा ही है। इन द एंड तो ये इदारे भी हमारे हैं। किसी एक दो लोगों के जाती फेल से जो पाकिस्तान के अंदर हालात हुए हैं, और जारी बात है जो फ्रंट मैन है या जो उनके अलायकार है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है ना। असल में यही राना सनाउल्लाह है, यही कातिल हैं, यही लोग हैं। जफ्तार साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाम के साथ मशवरा करते हैं और आवाम में ही जाना चाहिए, लेकिन कल खान साहब बार बार नेशनल सिक्योरिटी के इदारों से ये मुतालबा कर रहे थे, नए आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे थे कि मुआशी पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुल्क की साथ साथ चलती है। तो पिछले 8-10 माह से आप लोगों के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से कुछ जरा फासले रहे, कुछ दूरियां रहीं, तो ये अब नया सेटअप आने के बाद उम्मीद है कि ये फासले खत्म होने जा रहे हैं और आपके मुतालबात को सीरियसली लिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। देखिए, इन द एंड तो अरबाब ये मुल्क हमारा ही है। इन द एंड तो ये इदारे भी हमारे हैं। किसी एक दो लोगों के जाती फेल से जो पाकिस्तान के अंदर हालात हुए हैं, और जारी बात है उसके जो फ्रंट मैन है या जो उनके अलायकार है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है ना। असल में यही राना सनाउल्लाह है, यही कातिल हैं, यही लोग हैं। 6 महीने 8 महीने के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो है जो सस्पेंड हुए हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक है, ये कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता कि आप लोगों को उठा लें, उनकी बरहना वीडियो बनाएं, उनको ब्लैकमेल करें, उनके घर वालों के सामने उनको मारे पीटे, अरशद शरीफ को आप गोली मार दें, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के ऊपर आप जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दें, आप FIR न दर्ज होने दें। तो जारी बात है फासले तो पैदा हुए हैं, अवाम के अंदर सवाल तो पैदा हुए हैं कि जारी बात है बहुत सारी चीजों के ऊपर आंखें बंद हैं। जब पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट सस्पेंड है तो इदारों को सोचना तो है, क्योंकि इन द एंड ये चोर और चक्कों ने तो फिर दोबारा वापस चले जाना। ये अवाम में जाने के काबिल तो नहीं है ना, ये अवाम में तो जा ही नहीं सकते, ये अवाम की ताकत से नहीं आए। और ये पाकिस्तान के जितने इन्होंने 8 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया, माशी नुकसान जितना इन्होंने किया, और पाकिस्तान की जितनी इन्होंने ये जो पाकिस्तानियों के हकूक तलब किए हैं इस चंद मुट्ठी भर अशराफिया ने, वहां पे डिपार्टमेंट्स के अंदर पाकिस्तान के अवाम के अंदर फासले बढ़े हैं। तो जो खान साहब ने कल बड़ी जबरदस्त बात की है, बिल्कुल नए सेटअप की तरफ पाकिस्तान के अवाम देखती है, क्योंकि आपके स्टेट से वफादार हैं, पाकिस्तान की सालमियत आपको अजीज होनी है, और उसके अंदर जारी बातें बड़ी उनकी अच्छी एक्सपेक्टेशन है, फासले बिल्कुल खत्म होने चाहिए। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जामिन है, अगर कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र करता है, अगर कोई पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ये जो वक्ती जो बदमाश हमारे सर के ऊपर बिठा दिए गए रजीम चेंज के अंदर, ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, ये पाकिस्तान के अवाम से सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ अपने नालायक निकटों औलादों पे नारोटों के जरिए हमारे सर के ऊपर मुस्तलद करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।